हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके चैनल डीएलपी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम पशुपालन विभाग से बनने वाली केसीसी कार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं, फॉर्म कैसे भरें, कहाँ भरें और इस योजना के तहत हम कितनी राशि प्राप्त कर सकते हैं, कितना लोन ले सकते हैं और कितना फ़ायदा ले सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम इस योजना के तहत कौन कौन से पशुपालक भाई लाभ ले सकेंगे, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम एक दुधारू गाय होने पे 25,750, वहीं एक दुधारू भैंस होने पर 31,250। तीसरा में है दोस्तों 10 मादा एक नर बकरी पालक को 28,908। चौथा पे है दोस्तों 2 मादा एक नर सूकर पालक को 39,480। पाँचवा में दोस्तों पोल्ट्री 100 बॉयलर हेतु 10,000 रुपये। वहीं मछली पालन हेतु 1.5 लाख पर हेक्टेयर के रूप में प्राप्त होगा, जो कि मछली पालन विभाग से संपर्क करने पड़ेगा। वहीं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स देखा जाए तो दोस्तों पशुपालन विभाग से केसीसी के लिए 2 फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि नक्शा, खसरा बीवन। और दोस्तों वही आपका मछली पालन हेतु 3 फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, तालाब का नक्शा, खसरा अनुबंध आदि दस्तावेजों के साथ आपको नज़दीकी पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय या मत्स्य पालन विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम फॉर्म कैसे भरें, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों प्राप्त फॉर्म को हम जो कि हमें पशुपालन विभाग या मत्स्य पालन विभाग से प्राप्त होगी, इस पर हम अपने बैंक जो जमा किए हैं उसका जानकारी देंगे। तो ये ग्रामीण बैंक का है, मान लीजिए भरते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, शाखा जो भी है यहाँ शाखा का नाम डाल सकते हैं। वैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर यदि गाय के लिए डाल रहे हैं तो यहाँ पर जो राशि होगा, एक गाय है तो 25,750 होगा। वहीं यहाँ पर मान लीजिए 100 मुर्गी है तो 10,000 होगा। उसको हिंदी और आपका अंकों दोनों में लिखना है दोस्तों। यदि पशुपालन के लिए है तो इसमें राइट मारना है, यदि मत्स्य पालन के लिए है तो इसमें राइट मारेंगे। वैसे ही दोस्तों फर्स्ट नंबर पे है पशुपालक का हितग्राही का संपूर्ण जानकारी है, यानी नाम है, आवेदक का नाम, आयु, पिताजी का नाम, वार्षिक आय कितनी है, मोबाइल नंबर। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर अत्यंत आवश्यक है। दूसरा में दोस्तों उसका पूरा पता भी अत्यंत आवश्यक है। तीसरा में दोस्तों आपका परिवार के अन्य सदस्यों के ब्यौरा, जहाँ पर आपका नाम यानी आपके जो अन्य परिवार हैं उनका नाम, आयु, ऋणी से संबंधी, यदि पत्नी है तो पत्नी, पुत्र है तो पुत्र, क्या पर आश्रित है तो हाँ और नहीं है तो नहीं, मोबाइल नंबर डाल दें। चौथा का नंबर है दोस्तों, का नंबर है अनुसूचित जाति जनजाति, इन सभी के में टिक मारे जो भी होंगे आप। ख नंबर है दोस्तों चौथा का कृषि श्रमिक, छोटे किसान, सीमांत किसान या कृषि श्रमिक है, उसमें राइट मारे दोस्तों। वैसे ही दोस्तों आपका देखा जाए तो बैंक खाता का विवरण मांगा गया है, यहाँ पर बैंक का नाम डालना है, शाखा का नाम, खाता संख्या डालना है। छठवां में अन्य वित्तीय संस्थानों में लिए गए ऋण की जानकारी यदि है तो जानकारी भरें, अन्यथा क्रॉस। वैसे ही मत्स्य पालन हेतु आप भर रहे हैं तो ठीक है, इसकी जानकारी भरें, अन्यथा क्रॉस। आठवां में दोस्तों पशुपालन हेतु जमीन के विवरण, तो यहाँ पर ग्राम का नाम डालें यदि उसके लिए है तो, और खसरा नंबर डाल दें। यहाँ पर निजी पट्टा है कि क्या है उसमें टच करें, और कुल क्षेत्रफल एकड़ में डालें दोस्तों, जो भी है आपका यहाँ पर उसको डाल दें। और आठवां में है दोस्तों पशुपालन हेतु पशुओं का विवरण, पशु का प्रकार पूछा है, गाय है, भैंस है, क्या है, उसको डालें। पशुओं की संख्या दोस्तों यहाँ पर 3 है, 4 है, कितना है उसको डालें। पशुओं का कुल मूल्य यहाँ पर डाल दें दोस्तों, पशुओं का देसी नस्ल है, कौन सा नस्ल है उस हिसाब से। पशुओं का आयु यहाँ पर मिल्क फेडरेशन में यदि सदस्य है तो ठीक है, अन्यथा इसको क्रॉस कर दें दोस्तों।
वैसे ही दोस्तों यहाँ पर वित्तीय स्थिति की जानकारी यहाँ पर मांगी गई है, जो कि बैंक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इस आधार पे आपको लोन प्रदान किया जाएगा। कृषि भूमि का मूल्य दोस्तों, आपका कृषि भूमि जो भी है उसका मूल्य डाल दीजिएगा। आवासीय भूमि के यहाँ पर मूल्य डालिएगा, 2 लाख 3 लाख कितना है उसको। और जितना भी यहाँ पर दिख रहे हैं दोस्तों कृषि उपकरण का, इन सभी का मूल्य यहाँ पर डाल दें यदि आपके पास है तो। चौथा, हम कृषि परिवहन का मूल्य डाल दें दोस्तों, परिवहन के साधन के लिए जो भी विवरण है, इन मोटरसाइकिल, जीप, इन सभी का आप डाल सकते हैं यहाँ पर मूल्य। उन सभी का चल अचल संपत्तियों का योग करिए दोस्तों, यहाँ पर योग कर सकते हैं। कुल परिसंपत्ति का मूल्य यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर इसके बाद ऋण राशि को आपको क्या बोलते हैं, ऋण राशि जो है यहाँ पर कुल परिसंपत्ति में आप यहाँ पर घटा के यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी है। शुद्ध आर्थिक स्थिति होगा जो गारंटीकर्ता का विवरण 9वां नंबर में है दोस्तों, विवरण दीजिए यदि कोई है तो, अन्यथा यह आवश्यक नहीं है तो इसको नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। फिर दोस्तों आपका आ जाता है वार्षिक आमदनी, जो पिछला में डाले थे हम लोग, आवेदक का नाम वहीं पर से इसको लेना है। कुल मुल्कियत दोस्तों, ये जो शुद्ध आर्थिक स्थिति है यही कुल मुल्कियत हो जाएगा। यहाँ पर स्थान डाल दें, दिनांक डाल दें और आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर कर दें दोस्तों। फिर इसके बाद आपका फॉर्म संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आवश्यक दस्तावेज जो हैं 2 फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा विवरण, नक्शा आदि को सबमिट कर आप इसको पशु चिकित्सालय में या पशु चिकित्सालय, औषधालय या मत्स्य पालन विभाग में जमा कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।